आदरणीय उपस्थित भगवत अनुरागी प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं तथा बहनों, हम आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। श्री गुरु दरबार में उपस्थित हुए श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की छत्र छाया में बैठकर यहाँ पर नववर्ष के उपलक्ष्य में भगवत चर्चा को श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आत्मज्ञानी संत मानव के जीवन में आके समझाते हैं, हे दुनिया वालों, जागो, उठो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। जब जीव मोह की नींद में सो जाता है तो उसे जगाने के लिए संत महान पुरुषों को आना पड़ता है और वो जगाने का काम करते हैं। पर कहा, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। जो सो गया वो खो गया और जो मोह की नींद से जागा उसने अपने जीवन में कुछ पाया। जिस लक्ष्य को पाने के लिए हम यहाँ पे आए थे, वो लक्ष्य की प्राप्ति होती है जब मनुष्य अपने जीवन के अंदर एक निष्ठ भाव को लेकर के भगवान की भक्ति करता है। संसार जगत के अंदर भक्ति तो सभी कर रहे हैं, पर भक्ति का जो राज है वो हमें समझ में नहीं आता। इसलिए कहते हैं, भक्ति भक्ति सब करे, भक्ति न पावे भेद। पूर्ण भक्ति तो मिले जब कृपा करे गुरुदेव। भक्ति भक्ति सब करे पर भक्ति न पावे भेद। भक्ति का जो भेद है वो भेद हमको समझ में नहीं आ रहा। भक्ति सब कर रहे हैं, करने में कोई कमी नहीं, पर तत्वदर्शी महापुरुष कहते हैं, पूर्ण भक्ति तो तब मिले जब कृपा करें गुरुदेव। जब गुरु महाराज जी की कृपा होती है तभी मनुष्य के जीवन में पूर्ण भक्ति मिलती है। पूर्ण भक्ति क्या है और मानव कैसे समझ पाएगा, तो समझाने के लिए संत तुलसीदास जी कहते हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। ए भाई, भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, पर आत्महितैषी संतों ने कहा, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बिना सत्संग के मानव भक्ति का भेद नहीं समझ सकता। सत्संग
सत्संग ही मानव के जीवन में सार है। सत्संग ही जब सार है, जीवन का आधार है। जिसने जानी इसकी महिमा, उसका बेड़ा पार है। सत्संग सार है, इस संसार असार है। असार नासवान माया में आज मानव अपना दिल दिमाग को लगा के बैठा है, विचार करता है यही सत्य है। पर हे मानव जाति, ये सत्य नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर कहते हैं, उमा, ये मेरा निज अनुभव है। ये संसार असत्य है, संसार की माया असत्य है, संसार की वस्तु असत्य है। इस संसार में सत्य क्या है? भगवान शंकर मां उमा को समझाते हुए कहते हैं, मां, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। इस संसार, ये जगत मिथ्या है, पर इसमें सत्य है तो भगवान का भजन है, जिससे हम दूर हैं। आज मानव का मन भगवान के भजन से दूर रहता है और माया में सदा चूर रहता है। क्या कहते हैं कि सत्य हरि भजन जगत सब सपना, जगत मिथ्या। और इस स्वप्नवत संसार में मनुष्य आकर के अपने जीवन में जो कुछ देखता है उसी को सत्य समझ रहा है, पर सत्य नहीं है। जिस भजन की बात भगवान शंकर ने की वही सत्य है, और उसे हमें जानने के लिए समय के तत्ववेदा सद्गुरु के पास जाना पड़ेगा। जब तक हम सद्गुरु की शरण में नहीं जाएंगे, तब तक हमारे जीवन में हमें सत्य का बोध नहीं होगा। सत्य 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 सब चिल्ला रहे हैं, सत्य है, पर सत्य को जब तक हम प्रैक्टिकल में नहीं जानेंगे, तब तक हमको समझ में कैसे आएगा। तो कहते हैं एक थ्योरी है और एक प्रैक्टिकल है। हम थ्योरी में है, पर प्रैक्टिकल समय के सद्गुरु देव भगवान कराते हैं, सत्य का अनुभव कराते हैं कि हे दुनिया वालों, उस सत्य को अपने हृदय में जानो। जिन्होंने जाना उन्होंने अपने जीवन को महान बनाया। अनेकों भक्तों का नाम सुनते हैं, जीवन में उन्होंने भक्ति किया, पर उस सत्य को जानने के बाद सत्य के मार्ग पर चले। तो संसार के अंदर कहा कि हमें भी सतगुरु के दरबार में जाकर के उस सत्य का ज्ञान जानना पड़ेगा। जब तक जानेंगे नहीं, तब तक समझ में नहीं आएगा। आप लोग एक भजन को सुनेंगे। बोले आनंद कंद भगवान की, बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की। लगी धर्म की हाट रे भक्तों, लगी धर्म की हाट रे भक्तों, लगी धर्म की हाट रे। कोई सौदा ले लो, कोई सौदा ले लो। लगी धर्म की हाट रे भक्तों, लगी धर्म की हाट रे भक्तों, लगी धर्म की हाट रे। कोई सौदा ले लो, कोई सौदा ले लो। हाँ, कोई
सौदानिया था हरिश्चंद्र ने धर्म का पढ़ा था पाठ। सौदानिया था पति पत्नी पुत्र तीनों बिक गए। पति पत्नी पुत्र तीनों बिक गए गंगा घाट में। कोई सौदा ले लो, ओ कोई सौदा ले लो। लगी धर्म की आट रे भातों, लगी धर्म की आट रे भातों, लगी धर्म की हाट रे। कोई सौदा ले लो, ओ कोई सौदा ले लो, ओ सौदा लिया था मोर ध्वज में हो उसका ठाठ। सौदा लिया था मोर ध्वज में देखो उसे। सौदा लिया था मोर ध्वज में देखो उसका ठाठ। शेर को भोजन यूं करवाया, शेर को भोजन यूं करवाया, दिया पुत्र को काट रे। कोई सौदा ले लो, ओ कोई सौदा ले लो। लगी धर्म की आट रे भातों, लगी धर्म की आट रे भातों, लगी धर्म की हाट रे। कोई सौदा ले लो, ओ कोई ओ कोई सौदा ले लो। सौदा लिया था धन्य भरत ने ओम कथा चाट। सौदा लिया था चाट। बिन बोए खेती उगवाई, बिन बोए आई लिया फसल को काट रे। कोई सौदा ले लो, ओ कोई सौदा ले लो। लगी धर्म की आट रे भातों, लगी धर्म की, लगी धर्म की हाट रे। कोई सौदा ले लो, ओ कोई सौदा ले लो, हाँ कोई सौदा लिया था एकलव्य ने देखो उसका ठाठ। सौदा लिया था ठाठ। सौदा लिया था एकलव्य ने देखो उसका ठाठ। गुरु दक्षिणा में ऐसी दे दी, गुरु दक्षिणा दे दी, दिया अंगूठा काट रे। कोई सौदा ले लो, ओ कोई सौदा ले लो। लगी धर्म की आट रे भातों, लगी लगी धर्म की हाट रे। कोई सौदा ले लो। सौदा लिया था मीराबाई ने घर से हो गई हार। सौदा हो गई हार।
लगी धर्म की हाट रे भक्तों, लगी धर्म की, लगी धर्म की हाट रे, कोई सौदा ले लो, कोई सौदा ले लो, कोई ले लो। बोले आनंद कंद भगवान की। आदरणीय सज्जनों, हम सभी लोगों ने पद के माध्यम से सुन रहे थे, उन भक्तों का नाम सुना जिन भक्तों ने अपने जीवन में भगवान की भक्ति किया। आपने राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना, आपने मोरध्वज का नाम सुना। क्या बताया? सौदा लिया था हरिश्चंद्र ने, धर्म का पढ़ा था पाठ। पति पत्नी पुत्र तीनों बिक गए, और बिक गए गंगा घाट रे, कोई सौदा ले। उन्होंने अपने जीवन में राम नाम का सौदा लिया था, सतगुरु के दरबार में जाके राम नाम को अपने हृदय में जाना था। जानने के बाद उनके जीवन में कितना बल आया। आप विचार करिए, किसी को भी कहा जाए कि सतगुरु गुरु के लिए, उन्होंने गुरु महाराज जी की सेवा के लिए राजपाट भी क्या किया? दे दिया, अर्पण कर दिया। और पति पत्नी पुत्र तीनों बिक गए, किसके लिए? गुरु महाराज जी के लिए। आज किसी में ऐसा दम है? यदि कहा जाए तो फिर तुम्हारा नजर ही नहीं आएंगे। यदि कहा जाए गुरु महाराज जी के चरणों में आप अर्पण कर दीजिए, पर उन्होंने सर्वस्व अर्पण कर दिया। क्या कहा? उन्होंने धर्म का पाठ पढ़ा था, धर्म को सही मायने अपने जीवन में समझा था। कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः। जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। पर आज मानव धर्म को छोड़ करके अधर्म के रास्ते पर चल रहा है, तो आप बताइए धर्म हमारी रक्षा कैसे करेगा? हे जीव, संत समाज कहते हैं कि संसार के अंदर धर्म को किसने धारण किया है? भाई, आज मानव का जो मन है धर्म से विमुख हो गया है। ऐसी चली हवा जगत में, समय निकम्मा आया है, धर्म से विमुख हुआ है प्राणी, चौदिस अधर्म छाया है। सतगुरु हंस भव पार उतारो, देखत दिल घबराया है। आज संसार में मानव की मनोवृत्तियां, आज मानव की मनोदशा बिगड़ चुकी है। और संसार में क्या कहते हैं? अधर्म को अपने जीवन में अपना लिया और धर्म के रास्ते को छोड़ दिया, जिसके कारण दुखी है, परेशान है। पर संसार में कहते हैं शिवी दधीचि हरि चंद्र नरेशा, सही धर्म हित कोटि कलेसा, धरे मन दूसर सत्य समाना, आगमनी
शिवी दधीचि हरिश्चंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। धर्म को बचाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, सत्य को पालने के लिए उन्होंने क्या किया? अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। इतिहास में उनका नाम केवल ऐसे ही नहीं अंकित है। हे सज्जनों, संसार के अंदर क्या कहा? शिवी दधीचि हरिश्चंद्र नरेशा। राजा शिवी, राजा दधीचि, संसार के अंदर राजा हरिश्चंद्र। हम शिवी का नाम सुनते हैं, मात्र एक कबूतर के बदले में उन्होंने पूरे शरीर को एक एक अंग काट के तराजू के पलड़े में रख दिया। किसके लिए? सत्य को। कहते हैं जीवन में जो उन्होंने वचन दिया था, कबूतर ने यही कहा मेरी रक्षा करो, पर बाज ने कहा कबूतर मेरा आहार है। पर उन्होंने कहा मैंने वचन दिया है, इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है, इसके बदले मैं आपको कोई भी मांस लाके दे दूंगा। पर बाज पक्षी ने कहा कि मुझे किसी और का मांस नहीं चाहिए, मुझे तो आपके शरीर का मांस चाहिए। उन्होंने सोचा छोटा सा कबूतर है, एक अंग काट के तराजू पे रखा, पर कबूतर का पलड़ा भारी रहा। थोड़ा थोड़ा रखते रखते आखिरी पूरा शरीर तराजू के पलड़े में रख दिया, तो कबूतर जिस पलड़े में रखा था वो उठ गया, और जिस पे राजा शिवी थे वो जीवन के अंदर कहा कि ये भाई सत्य की रक्षा उन्होंने किया। पर जीवन में कहते हैं भाई, उन्होंने जब उस सत्य को अपने जीवन में जाना था तब तो सत्य के मार्ग पे चले। जब तक मानव सत्य को जानेगा नहीं, समझेगा नहीं, तब तक वो मैदान में उतर नहीं सकता। उसके पास हिम्मत ही नहीं है, पर उनके पास हिम्मत थी, क्योंकि सत्य को जानते थे। धर्म की रक्षा के लिए पूरा जीवन न्यौछावर किया। राजा हरिश्चंद्र ने पुत्र को बेच दिया, पत्नी को बेच दिया, और पूरा सर्वस्त्र लुटा दिया। अब आप बताइए, दधीचि ने अपने पूरे शरीर को गाय से चटवा दिया। किसके लिए? उनके हड्डियों से इंद्र ने वज्र बनाया था। पर कहा जो कबूतर और बाज था कोई और नहीं था, एक अग्निदेव थे, एक इंद्र। परीक्षा लिया कि इनके अंदर कितनी सत्यता है। राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली गई, कितनी सत्यता है। सत्य की उन्होंने परीक्षा ली और सत्य में वो खरे उतरे। क्या कहा? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई दूसरा चीज संसार में नहीं। और आज समय के महापुरुष संसार में इस धराधाम पर आकर के आवाज लगा रहे हैं, हे दुनिया वालों जागो, जागो दुनिया वालों और जानो सत्य नाम। जागो दुनिया वालों और जानो सत्य नाम। बिना नाम जाने न होगा कल्याण, बिना नाम जाने न होगा कल्याण। क्या कहते हैं? जागो दुनिया वालों और जानो सत्य नाम। जब आपके पास सत्य नाम होगा तभी तो आप सत्य की रक्षा कर पाएंगे, तभी तो आप धर्म का पालन कर पाएंगे। यदि सत्य का ज्ञान नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जीवन में क्या कहा? जागो और जानो सत्य नाम, और बिना नाम जाने न होगा कल्याण। मानव समाज का कल्याण नहीं हो सकता। और कल्याण कब होगा? जब मानव अपने जीवन में सतगुरु के पास जाकर ज्ञान को प्राप्त करेगा। संत कहते हैं
कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता और ज्ञान के बिना आत्मा की मुक्ति, आत्मा का कल्याण संभव नहीं। इसीलिए कहा बिना नाम जाने न होगा कल्याण। उसी नाम को उन्होंने अपने जीवन में जाना था और जानने के बाद ही अपने जीवन में उन्होंने कदम आगे बढ़ाया था। इसीलिए आत्महितैषी संतों ने कहा कि जब तक हम तत्ववेदा के पास नहीं जाएंगे तब तक ज्ञान कैसे होगा। गुरु के बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना कल्याण नहीं। कुछ सज्जन पुरुष आते हैं गुरु महाराज जी के पास आके कहते हैं, हे गुरु महाराज जी, मैंने अपने जीवन में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 64 गीता, बहुत सारे धर्म शास्त्रों का अध्ययन मैंने कर लिया, अपने जीवन में कंठस्थ कर लिया, क्या मेरा कल्याण नहीं होगा? इतने सारे शास्त्रों का ज्ञान मुझे है, क्या मेरी आत्मा का कल्याण नहीं होगा? गुरु महाराज जी कहते हैं आपके प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा, पर आप मेरे लिए पानी लेकर के आइए। वो सज्जन पुरुष दौड़ करके जाते हैं, एक गिलास पानी भर के ले आए, गुरु महाराज जी के सामने आगे कर दिया। गुरु महाराज जी कहते हैं भाई, मैंने आपसे पानी मंगाया था। उन्होंने कहा महाराज ये पानी ही तो है। उन्होंने कहा मैंने पानी मंगाया था, आपसे गिलास नहीं मंगाया था। उस सज्जन पुरुष ने कहा कि महाराज गिलास के बिना पानी नहीं आ सकता। भाई पानी लाओगे पात्र तो चाहिए, गिलास के बिना पानी कैसे आ सकता है? तो गुरु महाराज जी ने कहा है भाई, जैसे गिलास के बिना पानी नहीं आ सकता, ऐसे ही गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। चाहे आप कितना ही अध्ययन कर लो। भाई स्कूल में हम जाते हैं, हमारे सामने बुक है, पुस्तक रखा है, सारा ज्ञान, क्वेश्चन आंसर सब कुछ है, पर मास्टर के पास गए बिना समझ में नहीं आता। ऐसे चाहे कितने भी शास्त्रों को पढ़ ले, पर बिना गुरु की शरण में गए आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। इसीलिए कहा खड़ंगादि वेदों मुखे शास्त्र विद्या कवित्यादि गद्यम सुपद्यम करोति गुरु रंध्र पद में मनस्य में लग्नम तथा किम तथा किम तथा किम। हे भाई संसार के अंदर कहते हैं खड़ंगादि वेदों मुखे शास्त्र विद्या, हमने सारे शास्त्रों का पठन पाठन कर लिया, कंठस्थ कर लिया, अध्ययन कर लिया, मुखे शास्त्र विद्या मुखागर कर लिया, परंतु क्या कहा? गुरु रंध्र पद में बिना सतगुरु की शरण में गए। भगवान कृष्ण यहाँ पे अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन तत्वेदा सतगुरु की शरण में तू जा। इन्हें कहा आ और मैं तुझे दे दूंगा। उन्होंने कहा जा और तत्व से तू मेरी शक्ति को जान, पर सतगुरु की शरण में कैसे जाना होगा? तो यहाँ पे क्या कहा? गुरु रंध्र पद में मनश्च में लग्नम तथा किम तथा किम तथा किम। श्रद्धा भाव से गुरु महाराज के श्री चरणों में मान अभिमान का त्याग करके जब जीव जाता है, तभी उसके जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होगी। यदि अपने जीवन में नहीं कर पाया तो क्या कहा? तथा किम तथा किम तथा किम। उसका कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। एक चैलेंज के साथ कह दिया। चैलेंज के साथ क्या कह दिया? गुरु रंध्र पद में मनस्य में लग्नम तथा किम तथा किम तथा किम। ज्ञान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन तद विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या ते उपदेक्ष्यन्ति ज्ञान ज्ञानिष्ठ तत्व दर्शिना। हे अर्जुन, जब तुम तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाओगे, कैसे जाओगे? मान अभिमान का त्याग करके,
तद विधि विधि विधान से सेवा का भाव लेकर, समर्पण को लेकर के, मान अभिमान अहंकार का त्याग करके जब तुम सदगुरु की शरण में जा करके, उस ज्ञानी महापुरुष की शरण में जाके निवेदन करेंगे, याचक बन करके याचना करेंगे, वो तत्वदर्शी महापुरुष ते उपदेक्ष्यन्ति ज्ञान ज्ञानिस्त तत्वदर्शिना, वो तत्वदर्शी महापुरुष आपके जीवन में उस ज्ञान का उपदेश करा देंगे, उस ज्ञान का उपदेश करा देंगे, उस ज्ञान की चक्षु दे देंगे। जब हमारे जीवन में ज्ञान होगा तो हमारे हृदय का अंधकार दूर हो जाएगा। जब अर्जुन के हृदय का अंधकार दूर हुआ, कब? जब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण हो गया, नतमस्तक हो गया, मान अभिमान का त्याग कर दिया, तब प्रभु ने कृपा करके क्या दिया? आत्मा का ज्ञान दिया। और जीवन के अंदर क्या कहते हैं, जब अर्जुन ने अपने हृदय में उस ज्ञान के प्रकाश को देखा, अखंड प्रकाश को देखा, वही अर्जुन कहता है, हे प्रभु आप तो देवाधिदेव हैं, आदिदेव हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं, विद्याओं के विद्या हैं, राजाओं के राजा हैं, आप तो योगियों के भी योगी है। हे प्रभु आपकी महिमा को, आपकी शक्ति को मैं समझ नहीं सका, पर हे परमात्मा आपकी कृपा हो गई, मैंने अपने जीवन में क्या? विद्याओं का भी विद्या, जिसे कहते हैं राज विद्या। विद्या तो संसार में बहुत सारे हम आप अपने जीवन में लेते हैं, अर्जित करते हैं अपने जीवन में, पर संत कहते हैं कि जो राज विद्या है उस विद्या को जानने के लिए भौतिक विद्या, हम भौतिक मास्टर गुरु के पास जाते हैं, पर अध्यात्म विद्या, राज विद्या जो है वो समय के तत्ववेदा सतगुरु की शरण में जाने के बाद ही प्राप्त होता है। जब हम उनकी शरण में जाएंगे, कैसे? जैसे भगवान ने हम आपके जीवन में संदेश दिया कि मान अभिमान का त्याग करके जब जाएंगे, श्रद्धा मान लभते ज्ञानम, श्रद्धा भाव को लेकर के जाएगा, वो ज्ञान की प्राप्ति करेगा। तो ये जीवन भगवान ने हमें दिया है उस ज्ञान को अर्जित करने के लिए, जिसे भगवान शंकर ने माँ उमा को कहा, आपको पहले बताया, सत्य हरि भजन जगत सब, जो सत्य है सबके चित्त में है, आनंद देने वाला है, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की शक्ति को हमें अपने हृदय जगत में जानना पड़ेगा। उसे हम कहते हैं सच्चिदानंद, जो सत्य है, सबके चित्त में है, आनंद देने वाला है। उस आनंद की अनुभूति करने के लिए, उस आनंद को लेने के लिए हमें तत्ववेदा के पास जाना होगा। आइए जीवन में हम उसे जाने, ये अनमोल जीवन है, भगवान ने मनुष्य का जीवन दिया उस सत्य को जानने के लिए, जिस सत्य का, जिस धर्म का पालन अनेकों भक्तों ने किया, संतों ने किया, महान पुरुषों ने किया। आइए उस सत्य के रास्ते को हम आप भी अपनाए और सत्य के मार्ग पर चल करके हम अपनी आत्मा का कल्याण करें, क्योंकि कल्याण का जो मार्ग है, उत्थान का जो मार्ग है, यही मार्ग है। इसके अलावा संसार में दूसरा कोई मार्ग नहीं बताया है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है, सत्य का मार्ग यही है। आज हम जिस सत्संग की गंगा में बैठकर डुबकी लगा रहे हैं, तो तन मन को निर्मल बनाए और हरि भक्ति करके अपने जीवन को सफल व सार्थक बनाए। आप लोग एक भजन को सुनेंगे। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की, बोले आनंद कंद भगवान की, बोल सांचे दरबार की। हम सब आए तेरे द्वार, हम सब आए तेरे द्वार, गुरु जी बेड़ा पार कर दो। हम सब आए तेरे द्वार,
हम सब आए तेरे द्वार, गुरु जी बेड़ा पार कर दो। सत्संग में तेरे जो कोई आता, सत्संग में खाली झोली भर ले जाता, खाली खाली झोली भर ले जाता, खाली सतगुरु जी है मेरे दातार, गुरु जी मेरा पार कर दो। सतगुरु जी है मेरे दातार, हम सब आए तेरे द्वार, गुरु जी मेरा पार कर दो। हम ओ तेरे दर पे आ बैठे हैं, तेरे दर पे आ बैठे हैं, प्रीत तुम्हीं से कर बैठे हैं, प्रीत सुन लेना मेरी ये पुकार, गुरु जी मेरा पार कर दो। सुन लेना मेरी ये पुकार, हम सब आए तेरे द्वार, गुरु जी मेरा पार कर दो। हम सब हाथ दया का सिर पर रख दो, हाथ दया का सिर पर रख दो, हाथ एक ही काम हमारा कर दो, एक ही रख लेना मेरी लाज, गुरु जी मेरा पार कर दो। रख लेना मेरी लाज,
श्रद्धे श्री